स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। चलिए आज हम लोग मित्रता का अगला भाग पढ़ते हैं। देखिए आप लोग, छात्रावास में तो मित्रता की धुन सवार रहती है। मित्रता हृदय से उमड़ती है। किससे उमड़ती है मित्रता? मित्रता हृदय से। हृदय मतलब दिल से उमड़ती है। और छात्रावास में यानी विद्यालय में मित्रता की धुन सवार रहती है। जब हम लोग पढ़ाई करते हैं, जिस टाइम पढ़ते हैं स्कूलों में, उस टाइम उसकी बहुत धुन सवार रहती है और हमारे दिल से निकलती है क्या? मित्रता, दोस्ती। पीछे के जो स्नेह बंधन होते हैं उसमें न तो उतनी उमंग रहती है न उतनी खिन्नता। यानी पीछे के जितने भी स्नेह यानी प्रेम के जो बंधन होते हैं, कोई भी बंधन, माँ बाप का, भाई बहन का, उसमें तो कोई उमंग नहीं रहती, ना उनमें कोई खिन्नता रहती है, ना हम उनसे जैसे कहते हैं अनखुश, यानी खुश ना हो, खुश रहते हैं लेकिन उसमें उमंग नहीं रहती। बाल मैत्री में जो मग्न करने वाला आनंद होता है, यानी बाल मैत्री यानी बचपन में जो मैत्री मतलब मित्रता होती है, जो मग्न करने वाली, जो ऐसी मित्रता होती है, वो उसमें क्या हो जाता है? बालक मग्न हो जाता है। और उसमें जो आनंद होता है, कैसा आनंद होता है? जो हृदय को बेधने वाली ईर्ष्या और खिन्नता होती है। यानी जो भी पहले की जो भी स्नेह बंधन होता है, वो कैसा होता है? उससे में न तो खिन्नता होती है, लेकिन उसके आनंद से बेधने वाली ईर्ष्या और खिन्नता होती है, यानी जलन। ईर्ष्या मतलब जलन, किसको किसी की मतलब के प्रति जलस का भाव जो होता है उसे ईर्ष्या कहते हैं। वह और क्या और कहाँ, वो जो भी ईर्ष्या खिन्नता होती है वो कब होती है? बालक जब छोटा होता है, बाल रहता है, बालक मतलब एकदम शैशवावस्था में होता है, तब। कैसी मधुरता और कैसी अनुरक्ति होती है, कैसा अपार विश्वास होता है कि कैसे कैसे उद्धार निकलते हैं। मतलब उस टाइम कैसी उन्नति, कैसी अनुरक्ति, मधुरता, अनेक प्रकार के बातें निकल के सामने आती हैं। वर्तमान कैसा आनंदमय दिखाई पड़ता है और भविष्य के बंधन में कैसी लुभावने वाली कल्पनाएं मन में रहती हैं। वर्तमान कैसा आनंदमय दिखाई पड़ता है, यानी उस टाइम क्या होता है? जब हम लोग मित्रता करते हैं तो जो हमारा वर्तमान है वो बहुत ही आनंदमय दिखाई पड़ने लगता है। भविष्य के बंधन में होता है कैसी लुभावनी कल्पना, यानी भविष्य में हम लोग कल्पना करने लगते हैं, ऐसा होगा वैसा होगा। कब? जब हम किसी से मित्रता दोस्ती करते हैं तब। कितनी जल्दी बातें लगती हैं और कितनी जल्दी मनाना होता है, यानी ऐसा लगता है कि जल्दी जल्दी बातें कर, जल्दी जल्दी मना लें। ये सब कब होता है? जब हम लोग दोस्ती करते हैं, जब हम लोग स्कूल लाइफ में रहते हैं तब। सहपाठी की मित्रता, इस उक्ति में हृदय के कितने भारी उथल पुथल का भाव भरा हुआ है। यानी कह रहा है सहपाठी की मित्रता, कह रहा है जो ये उक्ति है वो हृदय में क्या करता है? बहुत सारे भाव को वो जगाता है, बुझाता है। किंतु जिस प्रकार युवा पुरुष की मित्रता स्कूल के बालक की मित्रता से दृढ़, शांत और गंभीर होती है, लेकिन क्या होता है? किंतु जिस प्रकार युवा के यानी नौजवान जब हम लोग बड़े हो जाते हैं और जब हम लोग दोस्ती करते हैं, वो स्कूल के बालक से जो हम दोस्ती करते हैं उससे क्या हो जाता है? दृढ़, मजबूत हो जाता है, शांत हो जाता है, गंभीर हो जाता है। उसी प्रकार हमारी युवावस्था के मित्र बाल्यावस्था के मित्रों से कई बातों में भिन्न होते हैं। उसी प्रकार क्या होता है? युवावस्था में, यानी जो हमारी युवावस्था में जो हम बड़े हो जाते हैं तब हम जो मित्रता करते हैं, मित्र बनाते हैं, वो बाल्यावस्था के मित्रों से
कई प्रकार कई बातों में क्या होते हैं, भिन्न होते हैं, अलग होते हैं। कह रहे हैं आगे, मैं समझता हूँ कि मित्र चाहते हुए बहुत से लोग मित्र के आदर्श की कल्पना मन में करते होंगे। यानी कह रहे हैं, कौन कह रहा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, कि मैं समझता हूँ कि मित्र चाहने वाले बहुत से लोग मित्र के आदर्श कल्पना करते होंगे, पर इस कल्पित आदर्श से तो हमारा काम जीवन की झंझटों में चलता नहीं, लेकिन कल्पित यानी जो हम लोग कल्पना करते हैं कि हमारा मित्र के आदर्श के बारे में, तो उसके यानी उसके अकॉर्डिंग चलना वही होता है आदर्श। तो वो सब क्या होता है, झंझटों में चलता रहता है। सुंदर प्रतिमा, मनभावनी चाल और क्या, स्वच्छंद प्रकृति, ये ही 2-4 बातें देखकर मित्रता की जाती है। यानी कैसे वो सुंदर है, देखने में सुंदर है, मन भावना है, उसके चाल भी अच्छे हैं, अच्छे प्रवृत्ति का है, प्रकृति मतलब स्वभाव का है, देख के क्या होती है, मित्रता हो जाती है। पर जीवन संग्राम में साथ देने वाले मित्र में इनमें से कुछ अधिक बातें चाहिए, लेकिन आपके लाइफ में आपकी जो मित्रता होती है, जो दोस्ती होती है, उससे भिन्न, उससे अलग ये सारी बातें उसमें होनी चाहिए। मित्रों में इससे कुछ अधिक बातें होनी चाहिए, ये भी होनी चाहिए और कुछ और भी बातें होनी चाहिए। मित्र केवल उसे नहीं कहते जिसके गुणों की तो हम प्रशंसा करें, पर जिससे हम स्नेह न कर सकें। यानी मित्र उसे नहीं कहते हैं हम उसके गुणों की, उसके क्या बोलते हैं, स्वभाव की खूब बड़ाई करें, लेकिन क्या करें, लेकिन उससे हम लोग प्रेम ना करें। ऐसी दोस्ती नहीं करनी चाहिए। पर जिस पर हम पूरा विश्वास स्नेह न कर सके, जिससे अधिक छोटे छोटे काम तो हम निकालते जाएं, पर भीतर ही भीतर घृणा करते रहे हैं। यानी कह रहा है कुछ लोग ऐसे होते हैं, छोटे छोटे काम करवाते रहते हैं, कहते हैं मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, लेकिन अंदर ही अंदर क्या करते हैं, घृणा करते हैं, उससे नफरत करते हैं। मित्र सच्चे पथ प्रदर्शक के समान होना चाहिए। यानी मित्र कैसा होना चाहिए, सही रास्ता दिखाने वाला होना चाहिए। पथ प्रदर्शक मतलब होता है सही राह दिखाने वाला होना चाहिए, जिस पर हम पूरा विश्वास कर सके। यानी ऐसा होना चाहिए, पथ प्रदर्शक होना चाहिए, यानी सही रास्ता दिखाने वाला होना चाहिए, जिसमें पूरी तरह विश्वास कर सकें। भाई के समान होना चाहिए, जिसे हम अपना प्रीति पात्र बना सके। यानी भाई के समान होना चाहिए। हमारे और हमारे मित्र के बीच सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए, यानी सिंपैथी होनी चाहिए। यानी कि कोई भी दुख हो, दर्द हो, या दुख की घड़ी हो या सुख की घड़ी हो, हमें उसमें क्या होना चाहिए, सिंपैथी दिखाना चाहिए, सहानुभूति दिखानी चाहिए। ऐसी सहानुभूति जिससे एक के हानि को दूसरा अपना हानि लाभ समझे। यानी ऐसी सिंपैथी होनी चाहिए, सहानुभूति होनी चाहिए कि जब एक को हानि हो, नुकसान हो, तो दूसरा भी समझे मुझे नुकसान हुआ, और उसको दूसरे को अगर लाभ हो तो पहले वाले समझे कि मुझे लाभ हुआ, फायदा हुआ। मित्रता के लिए ये आवश्यक नहीं है कि 2 मित्र एक ही प्रकार का कार्य करते हों। यानी ये आवश्यक नहीं है कि 2 लोग एक प्रकार का कार्य करें, पर एक ही रुचि के हों। लेकिन कैसे हों, एक ही रुचि के हों। इसी प्रकार प्रकृति और आचरण की समानता भी आवश्यक या वांछनीय नहीं है। इसी प्रकार कोई ज़रूरी नहीं है कि उसकी समानता उसका आचरण आपके समान हो, जो आप चाहते हो वही वो चाहे। ऐसी दोस्ती में ये आवश्यक नहीं है। 2 भिन्न प्रकृति के मनुष्य में बराबर प्रीति और मित्रता रही है। यानी 2 भिन्न लोग भी क्या करते हैं, दोस्ती करते हैं और उसे अच्छी तरह निभाते हैं। राम धीर और शांत प्रकृति के थे। राम धीर क्या थे, शांति प्रकृति थे। लक्ष्मण उग्र, और लक्ष्मण क्या थे, उग्र थे। यानी बहुत जल्दी उनको गुस्सा आता था। और राम जो थे वो बहुत धैर्य था, उनके अंदर धैर्य था और उदंड स्वभाव के थे। कौन, लक्ष्मण। पर दोनों भाइयों में
में अत्यंत प्रगाढ़ स्नेह था। क्या था? बहुत ज़्यादा गहरी दोस्ती थी। उदार तथा उच्चाशय कर्ण और लोभी दुर्योधन के स्वभाव में कुछ विशेष समानता न थी। यानी उदार उच्चाशय कौन था? लोभी था। कौन? उच्चाशय यानी ऊंचा सुनने वाला कर्ण, यानी ऊंचा सुनने वाला कौन था? दुर्योधन। उसका स्वभाव इन लोगों से क्या था? समानता न थी, यानी अलग था। पर क्या था? पर उन दोनों की मित्रता खूब निभी। यह कोई बात नहीं कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। ये कोई जरूरी नहीं कि दोनों लोग एक ही स्वभाव के हों। ऐसा मित्र मिले जिसमें वे गुण हों। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। यानी मुझ में क्या चीज़ है, उसमें क्या अलग है, जो गुण हमसे नहीं है वो हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें वे गुण हो। यानी हम लोग चाहते हैं, जब दोस्ती करते हैं तो चाहते हैं कि जो बात हम में ना हो वो हमारे दोस्त में हो। चिंताशील मनुष्य आकर्षित होते हैं। चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त का साथ ढूंढता है। यानी खुशमिजाजी जो मन का होता है ऐसा साथ ढूंढता है। कौन? चिंताशील मनुष्य। निर्बल जो जिसके पास बल ना हो किससे ढूंढता है? बली का ढूंढता है। धीर उत्साही का, जो धीर और धैर्यवान होता है वो उत्साह का मित्र ढूंढता है। यानी अगर कोई काम करने में मन ना लगे तो वो दूसरा क्या करे? उसे उत्साहित करे। उच्च आकांक्षा वाला चंद्रगुप्त युक्त और उपाय के लिए उच्च आकांक्षा वाला यानी उच्च इच्छा करने वाला चंद्रगुप्त युक्ति और उपाय के लिए चाणक्य का मुंह ताकता था। यानी ऊंची आकांक्षा रखने वाला कौन? चंद्रगुप्त। किसका मुंह देखता था? चाणक्य का मुंह देखता था। उसको उसके जैसा चाहता था। क्या मिले? मित्र मिले। नीति विशारद अकबर मन बहलाने के लिए बीरबल की ओर देखता था। यानी नीति विशारद अकबर जो था, अकबर किसके मन बहलाने के लिए किसको ढूंढता था? बीरबल की ओर देखता था, उसको ढूंढता था। आज के लिए बस इतना ही पढ़ेंगे। अगला भाग हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इसको तैयार कर लीजिए।